आइए आज हम करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स जीन्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंक्लूड्स मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेट अस डिस्कस व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। Mendelian disorder is characterized by mutation in a single gene। एक सिंगल जीन में जब कोई सडन चेंजेस आ जाती हैं, their mode of inheritance follows the principle of Mendelian genetics। इनहेरिट किस प्रिंसिपल पे करते हैं? दैट इज फॉलोड बाई मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो तीन तरह के हम डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट और विच इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सिकल सेल एनीमिया, एंड सेक्स लिंक्ड दैट इज़ हीमोफीलिया। लेट मी रिपीट, ऑटोसोमल डोमिनेंट that is muscular dystrophy, autosomal recessive that is sickle cell anemia, and sex linked that is hemophilia. Now let us discuss what is hemophilia. Hemophilia is sex linked recessive disease. How it gets transmitted? From unaffected female to male progeny. फीमेल्स एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज़। इसमें जो डिजीज़ को कैरी करते हैं वो फीमेल करती है, बट रेयरली सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया, सिंस फॉर अ फीमेल टू बिकम हीमोफिलिक द मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। फीमेल जो हैं यहाँ कैरियर का काम करते हैं। दे कैरी द इन्फेक्शन फ्राम वन टू other organism, they just carry but they do not themselves suffer. Females are rarely suffer from hemophilia, क्योंकि अगर फीमेल को हीमोफिलिक होना है तो द मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। अगर फादर हीमोफिलिक है, उसमें हीमोफिलिया है, और मदर कैरी करती है, तो उस सूरत में ऐसा हो सकता है। इन दिस डिजीज़ व्हाट हैपन्स, प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज़ अफेक्टेड। वो प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड को क्लॉट करती है वो अफेक्ट होती है। इससे रिज़ल्ट क्या होता है? इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। अगर छोटा सा भी कट लग जाएगा तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। दिस वाज फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज हीमोफीलिया, एंड हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड disorder. Now comes sickle cell anemia. This is autosomal recessive disease. How it is transmitted? It is transmitted from parents to offspring when both parents are carrier of disease. एक से नहीं होता है, अगर दोनों ही डिजीज़ को कैरी करते हैं, मदर भी और फादर भी, उस सूरत में ये सिकल सेल एनीमिया होता है। पेयर ऑफ एलील्स HbA and HbS controls the expression of this disease. HbA and HbA, अगर दोनों का HbA और HbA है तो नॉर्मल। अगर दोनों का, एक का HbA है और फादर का HbS है, तो कैरियर ऑफ डिजीज़ हो जाएंगे। HbS और HbS है तो डिजीज़्ड होंगे। इसके काजेज़ क्या हैं? चेंज इन जीन causes the replacement of GAG by GUG, leading to the substitution of GLU by VAL at 6th position of beta globin chain of hemoglobin,
ये आगे जाके नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात करेंगे, ग्वानिन, एडेनिन, गवानिन। तो एडेनिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल नाइट्रोजनस बेस से, और उससे सब्स्टिट्यूशन ऑफ GLU बाई VAL, ये सारी नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं। एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो 6th पोजीशन है उसमें चेंज आ जाती है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो फॉर्म polymerizes at low oxygen tension, resulting in change in shape of RBC to sickle-like. ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसमें म्यूटेशन किस में होती है? हीमोग्लोबिन, विच इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ईच सेल। उससे क्या होता है कि हमारा RBC जो है सिकल की तरह हो जाता है। सिकल क्या होता है? एक कई या कुदाली जिसको हम बोलते हैं उसकी तरह हो जाता है। जैसे हम गुडाई करते हैं तो सॉफ्ट मिट्टी हो तो हावड़ा सा होता है, ऐसे आगे से बड़ा चपटा सा। तो नॉर्मली ये कन्वेक्स टाइप हमारे जो RBC होते हैं, लेकिन ये सिकल की तरह हो जाते हैं। तो इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम रखा है सिकल सेल एनीमिया। देन कम्स फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, एंड होता क्या है इसमें कि फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होती है ट्रायोसिन में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्शन गेट्स म्यूटेड। वो एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम जो है म्यूटेंट हो जाती है। उससे क्या होता है? फिनाइल एनालिन इकट्ठी हो जाती है, मतलब कन्वर्ट नहीं होती है। फिनाइल एनालिन बनाती है फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है बाई बर्थ ही। दोबारा आप समझ लीजिए, फिनाइल एनालिन एक एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रायोसिन में कन्वर्ट होती है। अगर ये एंजाइम इन्फेक्ट हो जाए, अगर इस एंजाइम में कोई म्यूटेशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो फिनाइल एनालिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होती है, वो इकट्ठी हो जाती है और फिर ये फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेती है, और वो फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती है और उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये यूरिन के साथ भी रिलीज़ होती है, एक्सक्रीट होती है, क्योंकि किडनी जो है इनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है। दिस वाज जेनेटिक डिसऑर्डर, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम इसमें दो तरह के डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया। तो अब हम करेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। नंबर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स है, दैट इज़ 46। टोटल 23 पेयर्स में ऑटोसोम्स 22 हैं और सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर है। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम। मोनोसोमी, लैक ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। जब कोई एक जोड़ा क्रोमोजोम का कम हो तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, एक कॉपी कम हो तो मोनोसोमी, एक जोड़ा ज़्यादा हो तो ट्राइसोमी। और लॉस और गेन ऑफ क्रोमोजोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न के दौरान अगर क्रोमोजोम्स अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, देयर इज़ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, तो उससे जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है दैट इज़ एनियोप्लॉइडी। तो 3 तरह के डिफेक्ट्स बताए, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड एनियोप्लॉइडी। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बीइंग्स ऑलरेडी टोल्ड यू।
Now comes Down syndrome. Down syndrome, what are the causes of Down syndrome? Presence of an additional copy of chromosome 21. ट्रायोसोमी में जब हमारे पास एक एडिशनल कॉपी जो है क्रोमोसोम की आ जाए तो डाउन सिंड्रोम होता है। ऐसे इंडिविजुअल का कद कम होता है, राउंड हेड होता है, फरोड टंग जो है वो मतलब कट होती है, पार्शली मुंह खुला रहता है, पाम क्रीज होती हैं, कंजेंशल हार्ट डिजीज़ होती है और मेंटल रिटार्डेशन होता है। देन कम्स क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके काजेज़ क्या हैं कि एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ 47 क्रोमोसोम्स जब ये हो जाए एक्स, एक्स एंड वाई, अफेक्टेड इंडिविजुअल में ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है विद गायनिकोमेस्टिया, इंडिविजुअल इज सेटेराइल। ऐसे मेंबर में मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है, गायनेकोमेस्टिया इसको कहते हैं, और इंडिविजुअल जो है उसमें सेटेराइल होता है, मतलब द ऑर्गेनिज्म द पर्सन इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस एनी यंग वन, वो माँ बनने के काबिल नहीं होता है या उसमें स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। देन कम्स टर्नर सिंड्रोम। व्हाट आर द काजेज? एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, मतलब इंस्टेड ऑफ 46 उसमें 45 क्रोमोसोम्स ही होंगे, उसको एक्सो भी कहते हैं। ऐसे फीमेल्स जो है वो सेटेराइल होते हैं। जैसे अभी पीछे बताया है कि डाउन सिंड्रोम में मेल जो है वो मेल नहीं होता है, ऐसे नाम का ही मेल होता है लेकिन उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ऐसे ही फीमेल अगर है तो वो एग्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, शी इज़ सेटेराइल, अनएबल टू प्रोड्यूस हर यंग वंस, और उसकी रडिमेंट्री ओरीज होती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल्स के जस्ट लाइक मेमरी ग्लैंड्स हैं या दूसरे फीमेल में जो अपेयरिंग सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दिस इज़ नोन एज टर्नर सिंड्रोम। दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग।